हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 5 अगस्त है, चलिए शुरू करते हैं 5 अगस्त के डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI के निदेशक कौन बने हैं? CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज, यानी कि आपका जो विकल्प डी है करेक्ट है। ये हैं डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज। डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज ने ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI दैट इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ICAR का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 328वें, ध्यान दीजिएगा, यह रूस का 328वां रूसी नौसेना दिवस है और इसके अंतर्गत जो एक परेड समारोह आयोजित किया गया है उसमें भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय जहाज 4 दिवसीय यात्रा पर 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस पहुंचा है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका INS तबर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये है INS तबर। भारतीय नौसेना का अग्रणी जहाज INS तबर 328वें रूसी नौसेना परेड समारोह में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने पर INS तबर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना के जहाज जिसका नाम है सुब्रा जिटेलेनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का सफलतापूर्वक संचालन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, NPCI के आंकड़ों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको आप कहते हैं UPI, तो UPI के माध्यम से भुगतान में कितने फीसदी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 45%। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के आंकड़ों के अनुसार UPI के माध्यम से भुगतान में 45% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेन देन के मूल्य में भी 35% से अधिक की वृद्धि देखी गई है और यह कुल 20,64,000 करोड़ रुपए रही है। 20,64,000 करोड़ रुपए। भारत में UPI को NPCI रेगुलेट करता है। UPI एक वर्चुअल पेमेंट सर्विस है जिसके ज़रिए आप बिना बैंक खाते और नंबर के केवल QR कोड के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया 3 अगस्त को, भारतीय अंगदान दिवस दैट इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। और 2024 में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया। सबसे पहले इसे 2010 में मनाया गया था और पहले इसे 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे 3 अगस्त कर दिया गया क्योंकि 3 अगस्त 1994 में भारत का पहला मृतदाता यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि मरने वाले थे उन्होंने अपना हार्ट डोनेट कर दिया था किसी ज़रूरतमंद को और उसी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया था 3 अगस्त 1994 में। यही वजह है कि 3 अगस्त 1994 को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जुलाई का जो महीना है इसे अंगदान का महीना भी घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे आप लाइक भी ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक टेलीग्राम चैनल पर शेयर ज़रूर किया करें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर बनेगा झारखंड। तो जैसा कि तस्वीर आप देख रहे होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। उन्होंने 21 से 50 वर्ष की सभी वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने के लिए ये योजना जो है इसको स्टार्ट किया है। नाम है इसका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अभी हाल ही में झारखंड के एक नए गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा, श्री संतोष गंगवार। ये झारखंड के नए गवर्नर हैं। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित होगी चेन्नई, तमिलनाडु में। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। G20 संगठन ने किस देश के अरबपतियों पर कर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, G20 का 2024 में जो होस्ट है वो ब्राज़ील है और ब्राज़ील ने यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया है कि G20 में शामिल जितने भी देश हैं वहाँ के जो अरबपति हैं उन पर एक अलग से टैक्स लगाया जाए जिसको नाम दिया जाएगा अरबपति कर। तो इस अरबपति कर को लगाने का प्रस्ताव दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा, जिसे G20 में स्वीकार कर लिया गया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा, ये तो आपको पता ही है।
हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए किसने नरसंहार कानून को पेश किया है? तो तुर्की ने। तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की का नाम हो गया है तुर्की। तो इसमें एक योजना बनाई गई है और संसद की मंजूरी भी इसमें मिल गई है, जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर मौजूद जो 4 मिलियन आवारा कुत्ते हैं उनमें से जो मतलब काटते हैं या फिर बीमार हैं या किसी काम के नहीं हैं तो उनको मार दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के जो संगठन हैं जो एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल तुर्की कैपिटल है अंकारा और करेंसी चलती वहाँ पर टर्किश लीरा। प्रेसिडेंट कौन है? RT एर्डोगान, यानी कि रिसेप तैयब एर्डोगान। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ गया है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये हाल ही में मनाया गया था कब? 1 अगस्त को। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, अगस्त माह के पहले सप्ताह के कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, तो आपको 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों आप लोगों से पुनः कहूँगा कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और इसमें दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू।